हेलो फ्रेंड्स, तो कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड बेबे से, जो वेडिंग गाउन में थी और कुछ गार्ड्स से छुपती है। तो तभी बेबे को हॉस्पिटल से कॉल आता है जहां उसकी ग्रैंड माँ एडमिट थी। वो हॉस्पिटल वालों से कहती है कि आप मेरी ग्रैंड माँ का इलाज कीजिए, मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली बेबे की शादी तय हुई थी जियोंग कॉर्पोरेशन के सीईओ चेन जियांग से, जो पैरालाइज्ड था और हमेशा एक मास्क लगाया रहता था। न्यूज में ये दिखाया जाता है कि रोंग फैमिली पैसे और फेम की वजह से ही चेन जियांग से अपनी बेटी की शादी करवा रही है। मिस्टर रोंग अपनी बेटी बेबे के ऊपर गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरी इलिजिमेट डॉटर हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी शादी तुम्हारी बड़ी बहन की जगह हो रही है। बेबे की बड़ी बहन कहती है तुम्हारी और चेन की जोड़ी खूब जमेगी क्योंकि चेन क्रिपल है और बदसूरत है। तो बेबे वेडिंग वेन्यू में आती है जहां इस ड्रामा का मेल लीड जियांग चेंग मौजूद था। वो एक हॉरिबल मास्क लगाया हुआ था। बेबे सोचती है कि क्या हुआ, मेरा हस्बैंड सन की है लेकिन मैं उसे अच्छे से ट्रीट करूंगी तो मैं अच्छे से रह सकूंगी। लेकिन जैसे ही वो चेन को देखती है वो डर कर अपना बुके गिरा देती है। तो चेन का भाई मजाक उड़ाते हुए हंसने लगता है और कहता है कि जिस दुल्हन को हमारी फैमिली ने तुम्हारे लिए खरीदा है वो भी देखो तुमसे डर गई। ये सुनकर चेन बेबे से कहता है कि अगर तुम्हें मुझसे डर लगता है तो तुम्हें ये शादी करने की जरूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगता है। बेबे का गाउन उसके व्हील चेयर में फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और उसकी हेयर क्लिप जाकर लगती है चेन के भाई को। बेबे चेन को रोकती है और कहती है कि मैं तुमसे मैरिज करने के लिए तैयार हूँ, और उसके बाद वो उसे किस कर देती है। तो मैरिज के बाद आगे चेन बेबे की किस को याद करके खुश होता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि रोंग फैमिली की बेटी इतनी इंटरेस्टिंग है, नहीं तो मैं उसे डराने के लिए ऐसा डरावना मास्क नहीं लगाता। तभी उसका मैनेजर उसे बेबे की इन्फॉर्मेशन देता है और कहता है इसे देख लीजिए। चेन कहता है मुझे नहीं लगता कि अब इसकी जरूरत है। मैनेजर बताता है कि आपकी मैरिज मिस रोंग से नहीं बल्कि रोंग फैमिली की इलिजिमेट डॉटर से हुई है। ये जानकर जियांग चेंग गुस्से में कहता है कि रोंग फैमिली की हिम्मत कैसे हुई एक सब्स्टिट्यूट ब्राइड से मुझे बेवकूफ बनाने की। इसका भुगतान तो आज रात उसे भुगतना ही होगा। इधर बेबे काफी नर्वस थी। वो ग्रैंड माँ से फोन पर बात करती है और कहती है कि आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। तो उसकी ये बात सुनकर जियांग चेंग को और गलतफहमी हो जाती है कि बेबे गोल्ड डिगर है। बेबे चेन का नाम लेती है तो वो रूडली कहता है कि तुम मेरा नाम नहीं ले सकती हो, हम उतने भी क्लोज नहीं हैं और तुम अपनी औकात में रहो। तो दूसरे दिन मेट्स गॉसिप करती हैं कि चेन वेडिंग नाइट वाले दिन अपनी वाइफ के साथ नहीं बल्कि स्टडी रूम में था। तो बेबे के पास चेन का छोटा भाई आता है और उसके साथ बदतमीजी करते हुए कहता है कि चेन का जो कुछ भी है वो तो अब मेरा हो जाएगा, तुम मेरी बन जाओ। चेन उन दोनों को साथ में देखकर सोचता है कि औरतों को तो सिर्फ पैसा और फेम चाहिए। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बेबे चेन के भाई के हाथ पर चाकू मार देती है और उसे वार्न करती है कि आइंदा कभी मुझे छूने की हिम्मत मत करना, और अगर तुमने मेरे हस्बैंड को फिर से अपाहिज कहा तो मैं तुम्हें अपाहिज बना दूंगी। चेन कहता है ये लड़की तो बहुत बहादुर है, और उसके बाद वो बेबे को अपनी फैमिली से निकालने का भी मन बदल लेता है। तो चेन का छोटा भाई एक मास्क लेकर पागलपन करता है और कहता है कि मैं अपने भाई की जगह अपाहिज होने का ड्रामा करूंगा और बेबे को पता भी नहीं चलेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन तभी एक लड़की उसे देखकर डर जाती है और 2 आदमी मिलकर उसकी पिटाई कर देते हैं। तो आगे बेबे चैन को बाहर सैर पे ले जाती है और कहती है कि फ्रेश हवा में अच्छा लग रहा है ना, तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। तो तभी वहाँ पर 2 आदमी मौजूद थे जो कहते हैं कि देखो इस लड़की ने पैसों की वजह से ही ऐसे बदसूरत और अपाहिज आदमी से मैरिज कर ली। बेबे को गुस्सा आता है, वो जाते समय अपने पैसे वहाँ गिरा देती है और उस पैसे को उठाने के लिए वो दोनों आदमी आपस में झगड़ने लगते हैं। बेबे वापस आती है और कहती है कि इस गिरे हुए पैसे के लिए तुम लोग लड़ रहे हो, गोल्ड डिगर तो तुम्हें होना चाहिए। तो अपनी वाइफ का ये एक्ट देखकर चेन हंसने लगता है और उसके बाद उन दोनों आदमियों के आईडी को देखकर कहता है कि तुम जियांग कॉर्पोरेशन में काम करते हो ना। वो कहते हैं तुम्हें इससे क्या। चेन कहता है तुम्हें अभी पता चल जाएगा। चेन के वहाँ से जाते ही उन एम्प्लॉयज के पास कॉल आता है और पता चलता है उन्हें कंपनी से निकाल दिया गया है क्योंकि उन्होंने कंपनी के मालिक के साथ बदतमीजी की है। तो आगे बेबे चेन के पैरों के इलाज के लिए उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। तो चेन की जो डॉक्टर थी वेन, वो चेन को लाइक करती इसलिए अच्छे से तैयार होती। उसे इस बात से फर्क नहीं था कि चेन की मैरिज हो गई है। वो बेबे के बारे में पूछती है तो चेन बताता है कि ये मेरी वाइफ है। आगे बेबे जब वेन से चेन के कंडीशन के बारे में पूछती है तो डॉक्टर वेन कहती है कि तुम इस लायक नहीं हो कि मुझसे सवाल कर सको, तुम फेक हो, मुझे पता है कि तुम रोंग फैमिली की बड़ी बेटी मिस रोंग नहीं हो। वो बेबे को परेशान करती है। तभी वहाँ चेन आ जाता है। वो बेबे को अपना जैकेट ओढ़ाता है और कहता है कि मुझे पता है मेरी शादी मिस रोंग से नहीं हुई है, ये बेबे है और ये मेरी वाइफ है।
तो आगे बेबे के डैड मिस्टर रॉन्ग और उसकी बड़ी बहन मिलकर बेबे को काफी ज्यादा पनिश करते हैं और कहते हैं कि तुम एक क्रिपल मैन को भी नहीं संभाल सकती हो। उसकी बहन कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड क्रिपल है, अगली है और सनकी है। बेबे कहती है कि आप सब मेरे हस्बैंड के बारे में ऐसी बातें मत कीजिए, अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी तो आपने धोखे से मेरी शादी उनसे क्यों करवाई, आपकी वजह से मुझे भी सबसे झूठ बोलना पड़ता है। तो चेन भी वहाँ पर अपने मैनेजर के साथ आ गया था, उसका मैनेजर ये सब वीडियो भी बना लिया था। चेन वहाँ पर अंदर आता है और कहता है कि मिस्टर रॉन्ग, आपने अपनी बड़ी बेटी की जगह बेबे से मेरी मैरिज करवाकर मेरी फैमिली की इंसल्ट की है और हमें धोखा दिया है। मिस्टर रॉन्ग कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, बेबे भी मेरी बायोलॉजिकल डॉटर ही है। तो चेन अपने इस वीडियो फुटेज से मिस्टर रॉन्ग को धमकी देता है और कहता है कि अगर बेबे सच में आपकी बेटी है तो फिर उसे 10 मिलियन देना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अब मिस्टर रॉन्ग की मजबूरी हो जाती है और उन्हें बेबे को 10 मिलियन देना पड़ता है। बेबे खुश होकर चेन से कहती है थैंक्स। चेन कहता है कि तुम अभी भी मुझे चेन बुला रही हो। बेबे कहती है ठीक है, तो मैं क्या तुम्हें हब्बी बुलाऊं? तो इनके बीच इतना प्यार देखकर बेबे की बहन जल भुन जाती है और कहती है कि हाँ, तुम्हारी जैसी लड़की को ऐसा अगली मैन ही पसंद आएगा। ये सुनकर चेन अपने फेस से वो मार्क्स हटा देता है और सब ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि चेन बदसूरत नहीं है बल्कि वो तो सुपर हैंडसम है। तो बस मिस रॉन्ग चेन के पीछे पड़ जाती है। वो चेन के पास जाकर उससे फ्लर्ट करती है और कहती है कि मैं ही तुम्हारी ओरिजिनल वाइफ हूँ, बेबे तो एक इलिजिमेट डॉटर है, हम उसको भगा देंगे। तो चेन मिस रॉन्ग से पानी निकालने के लिए कहता है। मिस रॉन्ग जैसे ही केतली को छूती है वो जल जाती है। चेन कहता है कि ये तुम्हारे लिए एक सबक है, आइंदा कभी मेरी वाइफ की किसी भी चीज को चुराने की कोशिश भी मत करना। तो आगे चेन बेबे को शॉपिंग के लिए लेकर जाता है। बेबे कहती है कि ये कपड़े तो बहुत महंगे हैं। चेन कहता है तुम इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तभी वहाँ पर मिस रॉन्ग आ जाती है और वो अपनी बहन की इंसल्ट करते हुए कहती है कि तुमने अमीर आदमी से शादी तो कर ली, लेकिन तुम्हारे विचार अभी भी लो क्लास वाले हैं। बेबे जवाब में कहती है कि तुम तो लग्जरियस कपड़े हमेशा पहनती हो, लेकिन तुम्हारा स्टैंडर्ड तो नहीं बढ़ता है। चेन अपने मैनेजर को इशारा करता है, जिसपे मैनेजर बेबे से कहती है आज हमारे स्टोर में लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट है और अगर आप जीत गई तो ये कपड़े आपको फ्री में मिल जाएंगे। बेबे सैड होकर कहती है मैं तो बहुत अनलकी हूँ, मैं नहीं जीतूंगी। तो चेन कहता है मैं लकी हूँ और मैं अपना लक तुम्हें शेयर करता हूँ। तो बेबे जीत कर काफी खुश हो जाती है और वो चेन के फोरहेड पे किस करती है और स्टोर की मैनेजर मिस रॉन्ग को अपने स्टोर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। तो आगे बेबे से मिलने के लिए उसके स्कूल टाइम का एक सीनियर आता है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि 5 साल पहले स्कूल टाइम में उसके सीनियर ने बेबे को पढ़ने के लिए अपनी एक बुक दी थी। तो बेबे पूछती है कि आप यहाँ कैसे? सीनियर कहता है कि मैं तुमसे अपनी बुक वापस लेने आया हूँ। बेबे कहती है ठीक है, मैं अभी लाती हूँ, लेकिन सीनियर बेबे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। बेबे उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाते हुए कहती है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। सीनियर कहता है ठीक है, फिर मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ, हम रेस्टोरेंट में मिलते हैं 8 बजे। तो फ्रेंड्स एक्चुअली बेबे के सीनियर को वहाँ पर पैसे देकर मिस रॉन्ग नहीं भेजा था। वो कहती है कि अगर तुम मेरा काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगी। तो सीनियर और बेबे रेस्टोरेंट में थे। सीनियर उसे बहुत ज्यादा ड्रंक करवा देता है और बेबे बेहोश हो जाती है। सीनियर को मिस रॉन्ग कॉल पर कहती है कि अब बेबे तुम्हारी है। वो कहती है कि देखती हूँ बेबे इस बार कैसे बचती है। इधर चेन जब अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि बेबे किसी अनजान आदमी के साथ रेस्टोरेंट में मिलने गई है। उसे बेबे की फिक्र होती है। वो तुरंत रेस्टोरेंट पहुंचता है तो वो सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि बेबे उस आदमी को अच्छा मजा चखा रही थी। वो कहती है कि मुझे बुली करने का हक सिर्फ मेरे हस्बैंड का है। उसका सीनियर अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। चेन खुश होकर कहता है मेरी वाइफ कितनी क्यूट है और उसका मैनेजर कहता है ये तो बहुत ही डरावनी है। तो आगे डॉक्टर चेन के पैरों का इलाज करती है। वो काफी तकलीफ में था और बेबे उसका साथ देती है। डॉक्टर बेबे को वहाँ से जाने के लिए कहती है और फिर वो आगे बेबे से कहती है कि तुम चेन के पास सिर्फ रोज हो ही सकती हो, तुम उसके लिए कर ही क्या सकती हो, तुम उसके लायक नहीं हो। तो चेन एक बहुत ही सुंदर डायमंड का नेकलेस मंगवाता है। डॉक्टर को लगता है कि वो नेकलेस उसके लिए है, लेकिन ऑफ कोर्स चेन वो नेकलेस अपनी वाइफ बेबे को देता है। वो कहता है तुम ही मेरी पेन किलर हो, तुम्हारे वजह से मुझे हौसला मिला अपना इलाज करवाने का। तो बेबे अलग अलग ड्रेसेस के साथ उस नेकलेस को ट्राई करती है। तो आगे मौका देखकर डॉक्टर पानी में एक पाउडर मिक्स कर देती है और उसे बेबे को पीने के लिए देती है। तो उस पानी को पीने के बाद बेबे को अपने पूरे स्किन में खुजली होने लगती है, उसे एलर्जी हो गई थी। तो चेन को इस बारे में पता चलता है और सीसीटीवी फुटेज से ये जान जाता है कि ये सब डॉक्टर की करतूत है। वो डॉक्टर को मिलने के लिए बुलाता है और उसके बाद उसे जबरदस्ती पीनट्स खाने के लिए कहता है, जिससे डॉक्टर को एलर्जी थी। डॉक्टर डर के मारे वो पीनट्स खाती है। वो कहती है कि
तुम ये सब बेबे के लिए कर रहे हो? वो कहता है हाँ, मैं अपनी वाइफ से प्यार करता हूँ और किसी को हक नहीं है उसे हर्ट करने का। वो कहती है कि मैं तुम्हारी डॉक्टर हूँ। तो चेन कहता है आज से नहीं, मैं तुम्हें फायर करता हूँ। तो घर पर बेबे को बहुत ज्यादा इचिंग हो रही थी, वो स्क्रैच कर रही थी। तो चेन उसे स्क्रैच करने के लिए मना करता और कहता है स्कार्स हो जाएंगे। वो कहता है मेरे पास एक मेथड है और उसके बाद वो उसे किस करता है। तो आगे हम देखते हैं कि चेन के पैरों की हालत अब काफी ठीक हो गई थी। वो अपने मैनेजर से बात करता है कि नया ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव है। उसका मैनेजर कहता है कि हमें मैम बेबे से भी इस बारे में बताना चाहिए, वो खुश होंगी। तो चेन उसे वार्न करता है कि खबरदार, तुमने उसे कुछ बताया, तुम अभी सिंगल हो तो तुम ये कपल वाली बातें नहीं समझोगे। चेन घर जाता है और जैसे उसे बेबे की आवाज सुनाई देती है वो जल्दी से जाकर सोफे पर बैठ जाता है। बेबे उसका ख्याल रखती है और उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिलाती है। मैनेजर वहाँ से निकलते बनता है और उसके जाते ही चेन रोमांस के मूड में आ जाता है। तो आगे चेन अपने पैरों की सर्जरी कराने वाला था। मैनेजर कहता है ये रिस्की है। चेन कहता है कि इस बारे में अभी बेबे को कुछ मत बताना। वो चेन के साथ अपने हसीन फ्यूचर के सपने देखता है कि वो ठीक हो जाएगा तो अपनी वाइफ के साथ एक नॉर्मल कपल की तरह रह सकेगा। तो उधर बेबे की बहन, वो डॉक्टर वेन और चेन का भाई मिलकर साथ में प्लान बनाते हैं। बेबे की बहन मिस रॉन्ग बेबे के पास आती है और कहती है कि चेन फॉरेन जा रहा है इलाज के लिए और अगर वो ठीक नहीं हुआ तो उसकी फैमिली उसे कभी वापस नहीं आने देगी। बेबे को पहले उसकी बात का यकीन नहीं होता है, लेकिन जब वो देखती है कि चेन को कॉल नहीं मिल रहा है तो वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती है। रास्ते में उसे चेन का भाई मिलता है जो उसे अपने साथ अपने कार में बैठा लेता है एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में वो उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। उधर चेन को पता चलता है कि उसकी वाइफ किडनैप्ड हो गई है तो वो अपनी सर्जरी छोड़कर अपनी वाइफ को बचाने के लिए आता है। उसका मैनेजर उसे रोकता है और कहता है कि अगर ये सिर्फ उनकी चाल हुई तो। चेन कहता है मैं रिस्क नहीं ले सकता हूँ। तो चेन अपने भाई की कार के सामने आ जाता है और उसके बाद अपने भाई की धुलाई करने लगता है। दोनों में फाइटिंग शुरू हो जाती है। चेन का छोटा भाई एक हॉकी स्टिक लेकर चेन के ऊपर अटैक कर देता है। बेबे रोती है और कहती है कि मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है। चेन का छोटा भाई अपने भाई से कहता है कि तुम मर जाओगे तो सब कुछ मेरा हो जाएगा, तुम तो एक क्रिपल हो। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी बेबे व्हील चेयर से धक्का मारकर उसे गिरा देती है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इस प्लान में जितने भी शामिल थे सबको अरेस्ट कर लेती है। बेबे चेन को अपने बाहों में लेकर रोती है। उसके बाद इस ड्रामा में 1 साल का लीप हो जाता है। तो बेबे एक पार्क में बैठी हुई थी, उसके पास एक आदमी आता है और उसे प्रपोज करता है। तो बेबे उससे कहती है कि मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूँ। ये सुनकर उस आदमी को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने तो पैसों के लिए एक क्रिपल मैन से शादी कर ली। ये सुनकर बेबे उसके ऊपर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम्हारे जैसे छोटी सोच वाले इंसान तो एक अपाहिज की तरह है और मेरा हस्बैंड कोई अपाहिज नहीं है। वो आदमी गुस्से में बुके फेंक कर वहाँ से चला जाता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बेबे चेन से बात करती है। चेन दरअसल पिछले 1 साल से अमेरिका में अपना इलाज करवा रहा है। बेबे उससे कहती है कि मैं तुम्हें मिस करती हूँ, हम कब मिलेंगे। बैक इन प्रेजेंट बेबे के कंधे पे कोई हाथ रखता है और जब वो देखती है तो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो उसका हस्बैंड चेन था जो अब बिल्कुल ठीक हो गया है। बेबे इमोशनल हो जाती है और यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो फ्रेंड्स, प्यार तो प्यार होता है, उसमें अमीरी गरीबी, कोई अपाहिज है या बाहर से कैसा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्यार तो 2 दिलों का मेल होता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।